नमो बुद्धाय। आज मैं आपको बुद्ध के कुछ और विचारों के बारे में बताऊंगी। जैसे बुद्ध को हम लोग सम्यक संबुद्ध क्यों बोलते हैं। बुद्ध को सम्यक संबुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब धर्म का रास्ता पूरी तरह से विलुप्त हो गया था, पूरी तरह से खो गया था और लोग इसको भुला चुके थे, तब सिद्धार्थ गौतम नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ जो तथ्यता के सहारे चलता हुआ धर्म के मार्ग पे पहुंचा और उनको आत्मबोध ही हुई। वो आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने आत्मज्ञान पाने के लिए बहुत मेहनत की और खुद से उन्होंने परिश्रम किया, बिना किसी सहारे के खुद से उन्होंने परिश्रम करके आत्मज्ञान की प्राप्ति की। इसलिए उनको सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। सम्यक संबुद्ध जो हैं वो अपनी मेहनत से धर्म का मार्ग खोज के आत्मबोधि प्राप्त करते हैं और अनंत हो जाते हैं। और ये तथागत भी हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सत्यता का ही सहारा लिया। जो व्यक्ति सत्यता के सहारे चलते हुए धर्म के मार्ग पर बढ़ता है और आत्मबोधि आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसको तथागत बोलते हैं। और धर्म क्या है? बुद्ध के अनुसार धर्म जो है, बुद्ध क्या एक सच्चाई भी है कि सत्यता के सहारे चलते हुए इनको आत्मबोधि मिली, आत्मज्ञान मिला, तो इन्होंने जाना कि धर्म क्या है। प्रकृति का जो नियम है, कुदरत का जो कानून है, उसी को धर्म बोलते हैं। धारण करे सुधर्म है, वरना कोरी बात, धर्म बेचारा क्या करे धारे इसको। धारण करे सुधर्म है, प्रकृति में जो चीज़ें बनी हुई हैं, जिसका जैसा नेचर है, जो धारण कर रहा है, प्रकृति के गुणों को धारण कर लेता है, वही धर्म है। अग्नि के पास एक अच्छा व्यक्ति भी जाता है तो भी जलता है, बुरा व्यक्ति भी जाता है तो भी जलता है। वो ये नहीं देखता है, आग या अग्नि ये नहीं देखती कि मेरे पास आने वाला व्यक्ति पुरुष है कि महिला है। वो अपना काम करती है, उसका धर्म ही है जलाना। बर्फ़ है, बर्फ़ का नेचर ही है कि वो अपने पास आए हुए लोगों को शीतलता देती है। ये उसका गुण है, उसका धर्म है, उसका नेचर है। प्रकृति में ये बनाई है चीज़ें, तो इसने प्रकृति ने इनको जो भी गुण दिए हैं उसको इन्होंने धारण किया है। इनके पास, बर्फ़ के पास जो भी जाता है, स्त्री हो या पुरुष, हमेशा वो शीतलता ही देता है। अच्छा हो या बुरा, हमेशा वो शीतलता ही देता है। वो ये नहीं देखता है कि ये व्यक्ति अच्छा है या व्यक्ति बुरा है, उसके पास जो भी जाएगा वो शीतलता ही देगा। धर्म जो है, धर्म का जो मार्ग बुद्ध ने बताया है बहुत ही सरल मार्ग है, पर उसको करना बहुत कठिन है। जब तक आप शील का पालन नहीं करेंगे, समाधि नहीं लगाएंगे, तब तक आपको प्रज्ञा की प्राप्ति होगी नहीं। तो धर्म का एक बड़ा ही सरल मार्ग है शील, समाधि और प्रज्ञा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर ध्यान करेंगे, अगर हम बुद्ध का मार्ग अपनाएंगे तो हम बौद्ध धर्म के हो जाएंगे और हमारा धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा और हम अधार्मिक बन जाएंगे। पर उनको ये पहले समझना चाहिए कि धर्म क्या है। आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या सिर्फ एक संप्रदाय को अपना धर्म समझ रहे हैं। धर्म सार्वजनीन है, वो सबका है, वो किसी एक का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक ग्रुप का नहीं, वो सभी का है। पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति पैदा हुए हैं, धर्म सभी का है। चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोई, धारण करे सो धर्म है, धारे ही सुख होए। धारण करेंगे, प्रकृति के नियम को आप मानेंगे, तभी आपका सुख होगा, तभी आपका मंगल होगा, तभी आपका कल्याण होगा। प्रकृति में बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं और वही जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि आप वही भगवान हैं, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म नहीं अपनाना चाहता, ध्यान करूँगा तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, पर ये एकदम गलत है। आप पहले धर्म को समझिए, धर्म क्या है। शील का पालन करना, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो नहीं बताता है, या ऐसा कोई धर्म नहीं जो शील को पालन करना गलत बताए।
गुणों को धारण करना, शील का मतलब है अच्छे गुणों को धारण करना, यही शील है। और कोई भी संप्रदाय जिसको आप मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी संप्रदाय इसको धारण करने से आपको मना नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब आपके संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। क्योंकि कुछ लोग हिंदू मानते हैं, कुछ लोग मुस्लिम मानते हैं और कुछ लोग ईसाई मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को सिख मानते हैं, पर धर्म तो सभी का है और धर्म कभी भी भेदभाव नहीं करता है। जब सिद्धार्थ गौतम को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। पहले वो उनको सिद्धार्थ गौतम बोला जाता था। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध नाम से बुलाया गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, सिद्धार्थ गौतम शरणम गच्छामि कोई नहीं करता। गौतम बुद्ध के जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना एक धर्म बना लिया, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कि हम बौद्ध धर्म के हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। बुद्ध ने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी कि मैं बौद्ध धर्म का हूँ या मैंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। नहीं, बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने बोला है कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। मुक्ति को पाने के लिए आपको स्वयं धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ठीक है, आज का मैं टॉपिक यहीं पे एंड करती हूँ। यहीं से फिर इसी के आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी। नमो बुद्धाय।